Hello बच्चों, let's read our question first that says there are 6 periods in each working day of a school. Number of ways in which 5 subjects can be arranged if each subject is allotted to at least one period and no period remain vacant is. And our options are 210, 1800, 360, 120. तो देखो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं पहले. एंड द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज देखो अगर हमारे पास में n थिंग्स हैं और उनको हमें अरेंज करना है विदाउट रिपीटिशन. n थिंग्स हैं, उनको हमें विदाउट रिपीटिशन अरेंज करना है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं हमारे n फैक्टोरियल विदाउट रिपीटिशन. अगर उसमें सपोज हमारी कोई फर्स्ट थिंग जो है वो दो बार रिपीट कर दिया, आई मीन ट्वाइस है, तो उस केस में हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ थिंग्स डिवाइडेड बाय जितनी बार भी एक टर्म आया है, एक से ज्यादा बार. जैसे कि अगर ये 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल, 3 बार रिपीट हुआ है तो 3 फैक्टोरियल, 4 बार रिपीट होगा तो 4 फैक्टोरियल. सपोज ये r बार रिपीट हुआ है तो उसका आ जाएगा ये r फैक्टोरियल. तो इन्हीं पॉइंट्स को यूज करते हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. एंड अवर क्वेश्चन इज, हमारा क्वेश्चन है कि एक वर्किंग डे स्कूल में 6 पीरियड्स हैं. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 पीरियड्स हैं. नंबर ऑफ वेज इन विच 5 सब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इफ ईच सब्जेक्ट इज अलॉटेड टू एटलीस्ट 1 पीरियड एंड नो पीरियड रिमेन वैकेंट. देखो हमारे पास में क्लास होगी 1, सॉरी पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5 एंड पीरियड 6. अब इनमें हमें ना 5 सब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं, 5 सब्जेक्ट्स. एंड एटलीस्ट एक क्लास में तो एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकता है. तो देखो एक एक सब्जेक्ट तो आराम से आ जाएगा. इसमें सब्जेक्ट 1, इसमें सब्जेक्ट 2, इसमें सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 एंड सब्जेक्ट 5. अब देखो एक पीरियड हमारा वैकेंट बच गया, जो कि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं बचाना है वैकेंट. तो क्या करेंगे, इस पीरियड 6 में हमारा कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है. या तो हमारा सब्जेक्ट 1 आएगा, 2, 3, 4, 5. तो मैं इसमें लिख सकती हूँ इसमें कोई भी n सब्जेक्ट आएगा, जहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, या तो 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट, 3rd सब्जेक्ट, 4th सब्जेक्ट या फिर 5th सब्जेक्ट. तो हमारे पास में देखो ये स्टार्टिंग के 5th पीरियड में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इनमें आराम से एक क्लास हो जाएगी. प्रॉब्लम है विद 6th पीरियड, क्योंकि इसमें हमारी कोई भी एक सब्जेक्ट रिपीट होगा. सपोज यहाँ पे सब्जेक्ट 1 आता है तो सब्जेक्ट 1 2 बार आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा वो. तो उस केस में हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे हमारी. देखो टोटल क्लासेस कितनी है, टोटल पीरियड कितने हैं 6. तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक क्लास हमारी कितनी बार रिपीट हो रही है, 2 बार. तो दिस इज 2 फैक्टोरियल. दिस इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. इससे ये कैंसिल आउट हो गया. तो ये कितना आ जाएगा, 6 5 30 एंड 34 जा, दिस इज 120, 120 मल्टीप्लाइड बाय 3, दिस इज 360. तो ये किसके नंबर ऑफ वेज हो गए, जब हमारा कोई एक सब्जेक्ट ट्वाइस रिपीट, आई मीन रिपीट करता है कोई एक सब्जेक्ट. नंबर ऑफ वेज in which one subject repeat, in which one subject repeats. ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ वेज इन विच 5 सब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड. तो वो कितना हो जाएगा, 5 सब्जेक्ट्स का कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 360 विच इज इक्वल टू 1800. तो देर आर टोटल 1800 वेज, जिसमें से देर आर टोटल 1800 वेज in which we can arrange 5 subject such that each subject is allotted to at least one period and no period remain vacant. So the correct option for this question is option number B. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.